बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल आपने अपनी वीडियो में कहा था कि नून लीग की टिकटों की तकसीम के हवाले से एक स्टोरी पर काम कर रहे हैं। वो स्टोरी क्या मैच्योर हुई? दूसरा, नून लीग ने मजीद टिकट्स अनाउंस कर दिए हैं। वो तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। मान लें कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाते, पाकिस्तान को क्या देंगे? देखें, एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि जो शख्स जो है वो अपनी पार्टी के टिकट्स अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, तो आप सोच लें वो पाकिस्तान को अभी क्या दे सकता है। अगर किसी को ये लगता है ना कि वो मियाँ साहब को इलेक्ट करना चाहता है एज वी स्पीक राइट नाउ, जी। चेंज हो जाए सिचुएशन और बात है। लेकिन किसी को ये लगता है कि मियाँ साहब को इसलिए इलेक्ट करना चाहता है कि मियाँ साहब जो है वो अपना एजेंडा या अपनी पार्टी का एजेंडा लेकर आगे चलेंगे और उस हिसाब से, तो वो कोई कहानी नहीं है। अच्छा। देखिए, आज जो वीडियो है इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम सामने रखने लगे हैं। एक तो जो टिकट्स की तकसीम है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू सामने आया। फिर अच्छा। मैंने नून लीग के कुछ अंदर लोगों से बात की जो नून लीग को कवर करते हैं, उन रिपोर्टर से फिर उसको वेरीफाई किया। और जो टिकटों की तकसीम है उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। कुछ लोग हैं वो अब बाकायदा ये दावा कर रहे हैं कि जिसने जनरल बाजवा को सताया उसने रक्षा चलाया। नून लीग का टिकट उसने ना पाया। अच्छा। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग दावा था। फिर उसमें हम्म। कुछ चीज़ें मैंने रिसर्च की हम्म। और हूबहू बात दुरुस्त मालूम होती है। सही। लेकिन ज़ाहिर है कि और भी अवामिल होते हैं, हतमी बात नहीं है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। लेकिन साइन सारे वही। एक रिपोर्ट है जो हम्म। कि शहबाज शरीफ को भेजी गई अता तारड़ की तरफ से। अच्छा। उस रिपोर्ट में क्या था, वहाँ से आपको कहानी खुलती हुई महसूस होती है कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन हम्म। आज की वीडियो का आगाज़ जो है वो अगर हम नुसरत जावेद साहब के क्लिप से ना करें तो ज़्यादती होगी। चलें। उन्होंने बाकायदा मियाँ साहब बकरी हो गए हैं ये इल्ज़ाम लगाया। अच्छा। वो तो बकरी कहते हैं ना, डर गए, जी जी। बुज़दिल हो गए, यानी कि तो मियाँ साहब ने जो टिकट्स की तकसीम की उस पर एक तो तनकीद शुरू हो गई है ना, बहुत सारी। देखें, किसी भी सियासतदान, किसी भी शख्स की ज़िंदगी जो है वो उरूज व ज़वाल का मजमुआ होती है। नवाज शरीफ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का सर्वाइवर है। हम्म। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के, उतर के, फिर बैठ के, फिर उतर के, फिर बैठ के, फिर उतर के, फिर बैठने का जो रिकॉर्ड कायम किया है ना, हम्म। ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। यानी आप एट ऑड्स चले जाएं, फेवरेबल ना रहें, आप उनकी बैड बुक्स में चले जाएं और फिर दोबारा आप किसी की चापलूसी करके, फिर दोबारा आप खिदमत करके, हम्म। खिदमत गुजारी के वादे करके, बूटों को हाथ लगा के आप वापस पाकिस्तान की, बट ही मेड इट। अच्छा। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत पॉपुलर है। सियासतदानों ने और उन्होंने मिल के मेक श्योर किया कि उनका रोल बरकरार रहे, क्योंकि सियासतदान भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, वो हम्म। उंगली पकड़ के चलने की आदत होती है। तो लेकिन मियाँ साहब ने सर्वाइव किया है, जैसे कैसे। सही। और वो दोबारा से एक मरतबा फिर पिच कर रहे हैं खुद को एज फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर। हम्म। लेकिन जो जिस पैटर्न में, जिस अंदाज में वो अब आगे आए हैं, हम्म। एक तो जवाल की वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, वो अगर हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर आपका ना, जो यानी जिसको पीटीआई के लिए एक गंदी टर्म इस्तेमाल होती है, यूथिया या नून लीग के लोगों के लिए पटवारी की टर्म, आई डिसलाइक दीज टर्म्स। हम्म। लेकिन ये टर्म्स जो हैं वो उन हार्ड कोर लोगों के लिए कि जिनका दिमाग नहीं बदलता, जिनका जहन नहीं बदलता, जो हो जाए। आप क्या उसको पॉजिटिव कह सकते हैं? हाँ, पक्के वर्कर हैं उनके। पक्के वर्कर, वो हाँ। शेर एक बारी फेर, जो कुछ हम्म। हो जाए, पेट्रोल इतने का हो जाए। पीटीआई के भी ऐसे लोग हैं जिनको उन हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सट्रीम पे भी महंगाई चली जाए। अगरचे खान साहब के दौर में तो उस तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोग आके ये कहते थे 1000 रुपए पे भी पेट्रोल चला जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग के ऐसे बेशुमार लोग हैं, अगर वो आपसे बदजन होने लग जाए ना, तो फिर आपके लिए जवाल के सिग्नल्स शुरू हो जाते हैं। सही। अभी जवाल का साया जो है ना वो सामने आना शुरू हो हम्म। चुका है। NA 54 देखें, कुछ तो आयशा रजब बलोच मेरे प्रोग्राम में आई, जी। उन्होंने कहा कि मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगी इलेक्शन। हम्म। आपने गौहर अली बलोच को दे दिया टिकट, मेरे हस्बैंड की ये खिदमात थी, हालांकि वो उनका देवर है, लेकिन मेरे हस्बैंड की ये खिदमात थी, मुझे टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिला तो मैं ये करूंगी।
अब वो दानियाल अजीज उन्होंने कहा कि मैं भी लड़ूंगा, मेरी बेगम साहिबा भी लड़ेंगी। ये वाला काम NA65 में गुजरात में नहीं हुआ। जो जाफर इकबाल उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन वाइब्स आ रही हैं NA54 से जी। वहां पर लोग बगावत पे आमादा है। और मैंने हसन अयूब से बात की, उसने कहा कि अगर हमें टिकट ना मिला हम इलेक्शन लड़ेंगे। उनके भाई, हाँ उसके भाई मोहसिन अयूब, उसने कहा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक जो वहां पर उनके कैंडिडेट हैं, उन्होंने कुछ चीजें ट्वीट करना शुरू की हैं। एक उनका पहले वीडियो पैगाम आया था, और अब नुसरत जावेद साहब ने उसके ऊपर जो तबसरा किया, और मियाँ साहब के हवाले से वो सुन लें जरा, उन्होंने क्या फरमाया। नुसरत जावेद साहब कहते हैं, सुनिए। आपको लोगों ने कहा बैरिस्टर अकील जहाँ पे दफ्तर में दाखिल हो स्टूडियो में, तो उन्हें अपना तारुफ करवाना पड़ेगा कि नुसरत साहब मैं बैरिस्टर अकील। लेकिन उसके मुकाबले में टिकट किसको दिया गया, उन्हें नजरअंदाज करते हुए सरवर साहब। और ये वही सरवर खान साहब हैं जो कहा करते थे कि नवाज शरीफ का वापस आना, हाँ वो तो नहीं आ सकते हैं, आएंगे भी तो अल्लाह माफ करे ताबूत में आए। सियासत मफाहमत का नाम है, देखिए जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं, तो इससे सियासत मफाहमत का नाम है, बकरी होने का नाम नहीं है। अपनी मर्जी से नहीं बांट रहे। क्यों नहीं बात कर रहे? ये उनकी मर्जी से बांट रहे हैं जो उनकी राह में से रोड़े हटा रहे हैं। अभी आपने जब हल्कों में जाने का आगाज किया था तो भैया टैक्स ला आपके सुने, वो कह रहे हैं बकरी हो गए हैं नवाज शरीफ, और उनकी अब खुद टिकटें नहीं बांट रहे, उनकी मर्जी से बांट रहे हैं जो उनकी राह से रोड़े हटा रहे हैं। जी देखिए, बेवकूफ बनाने की एक हद होती है ना, वो बेवकूफ बनाते रहे। हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो 90s में, अर्ली 2000s में, मिड 2000s में भी, 2011-12 ऑनवर्ड्स जो ये जो मोबाइल फोन है ना, इसने फेर दिया तबाही। जी जितने यंगस्टर्स हैं उनके सामने वो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, वो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने तो जनाब पुराने बयानात आ जाते हैं, वादे वहीद। पहली बात ये कि मरियम नवाज और इनके सबका बयानिया क्या था कि सबसे शायद दुनिया की तारीख का सबसे दलेर सियासतदान जो है वो मियां मोहम्मद बहादुरी सीखनी है तो नवाज शरीफ से सीखो। हाँ, जो न डरा न झुका न बिका, सिर्फ भागा। हाँ, वो कुछ भी नहीं उसने किया, और वो बड़ा बेहतरीन। और यहाँ पर जो पैटर्न उनका सामने आ रहा है, तो अब उनके वर्कर के ऊपर स्टैब्लिश हो रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइजेस से भरपूर, बयानिया झूठा, उसको वापस लेने वाला, ये है हमारा लीडर, ये है असलियत। और जहां पर चूने की मियां साहब ने सीट एडजस्टमेंट हल्के छोड़ दिए, अपने वर्कर को पीछे छोड़ दिया। अब जो नई सीटें आई हैं, मैं इस पे आने से पहले, ये जो जनरल बाजवा वाला मामला, इस पर आने से पहले जो नई सीटें अनाउंस की हैं उसमें जाहिर है कि मुख्तलिफ इसाक डार ने उसके हवाले से ट्वीट्स किए हुए हैं कुछ, लेकिन लाहौर की फिर भी नहीं, लाहौर की अभी तक नहीं आई। अच्छा, एक तो जो है वो सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, खानेवाल और बहावलपुर, इसके जो प्रोविंशियल असम्बली की पंजाब की सीटें हैं वो इन्होंने फिलअप कर दी हैं। तलाल चौधरी का टिकट फारिग हो चुका है, वहां से नवाब शेर वसीर को दे दिया है जो रहती थी। एक तो बिलाल अजहर कैनी को दिया है टिकट जेलम से, फारूक अल्ताफ को दिया है जेलम से, जो नहीं वो हैं लास्ट टाइम जिन्होंने पीटीआई की तरफ से इलेक्शन। हाँ, इसी तरह जो है वो मैं आपको बता रहा था कि शेख याकूब को देंगे ये टिकट। जी 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 जी। अच्छा, शेख याकूब का अपना ये आलम है कि उनका वो GTS प्लाजा झंग में वो उसकी पार्किंग में नहीं भर सके, इस्तेकाम पाकिस्तान टिकट की उसके थे। अच्छा, फिर उनकी जो ज़ौजा है राशिदा याकूब, उनको छोटा टिकट जो है वो PP का, छोटा टिकट मतलब सूबाई असेंबली, हाँ सूबाई असेंबली का टिकट जो है वो उनको दे दिया। तो ये सूरत हाल बनी है जनाब उनकी। अंजुम अकील खान और तारिक फजल चौधरी, खैर ये कल अनाउंस हो गए थे, ये कल अनाउंस हो गए थे। अब आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ बड़ी दिलचस्प बात। और एक सीट इन्होंने डॉक्टर आमिर कियानी के लिए इस्लामाबाद की छोड़ी। सही। तो कल जब देखें वो मैंने जो कहा था ना कि इस स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं, उस वक्त हुआ ये था कि इनके जब नए आगाज में आई ना लिस्टें, तो सरगोदा की डिवीजन की, उसमें सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की जब सीटें मेरे सामने आई ना, तो मैंने नाम पढ़े और एक नाम मुझे मिसिंग लगा। मैंने कहा यार ये नाम कैसे मिसिंग हो सकता है, ये बंदा जो है सबसे मिसिंग कैसे हो सकता है। NA 82 से दिया डॉक्टर मुख्तार अहमद मलिक।
जी डॉक्टर मुख्तार भरत भरत नदीम अफजल चंद को हराया था लास्ट टाइम, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इनको टिकट मिल सही गया। मैं ला सिर्फ अभी नेशनल असेंबली की 1.25 बात लाख करूंगा। एक वोट लिया था हाँ, इन्होंने लिया था, नदीम अफजल चंद ने भी तगड़ा जी वोट लिया था, पीटीआई के टिकट पे थे। जी जी पीपल्स पार्टी वाले के तो बहुत ही कम थे, अब पीपल्स पार्टी के टिकट पे होंगे। अब वहां पर एनए पे नईम पंजोता, हम्म वो उनको टिकट जो है वो मिलता है, अब अनाउंस नहीं हुआ जब हम रिकॉर्ड आज कर पता रहे हैं, चल जाएगा, आज हो जाएगा, जिस वक्त तक लोग देखेंगे उस कॉल वक्त तो तक हो चलेगी जाएगा। उम्मीदवारों को पर तो मुख्तार अहमद भरत को दे दिया टिकट। मोहसिन शाह नवाज रांझा वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नून लीग का, उनको टिकट दे दिया एनए 83 से। एनए 84 के ऊपर जब आप आते हैं, जी जो एक दौर में 2013 में होता था एनए 65, अच्छा और 2018 में ये होता था एनए 90, अच्छा 90, सरगोदा 3। जी यहां पर डॉक्टर लियाकत अली खान को टिकट दिया गया। हम्म बंदा एक मिसिंग है, बंदा है जिसका बड़ी दिलचस्प कहानी, ये सेरा पहन के आए थे जब ये जब ये मैं जीते पहुंच थे, गया हूँ। जब ये जीते थे ना, तो जी ये जी पार्लियामेंट सेरा पहन के, हार पहन के आए थे। मैं उस वक्त दूल्हा बन के आए थे हाँ, दूल्हा बन के आए थे, और बाराती भी थे साथ। जी मुझे याद है, मैं दुनिया टीवी में काम करता था, मैंने उसके हम्म ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो भी बनाई थी। मैं भी हाँ, वो आप भी उस दुनिया टीवी में थे उस वक्त, तो मैंने रिपोर्ट बनाई थी। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि चौधरी हामिद हमीद, जी इनका नाम क्या इन्होंने अप्लाई नहीं किया था? क्योंकि मैं उसको तो ट्रैक या नहीं कर रहा सियासत था, से तौबा कर लिए हर 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 हल्के को मैं वो तो नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि कोई हो गया होगा, कोई लड़ाई होगी। अभी तो वो स्टेट मिनिस्टर भी थे। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ उनके बारे में। चौधरी हामिद हमीद, ये मेरे सामने 2013 का रिजल्ट है इस हल्के का, जिस वक्त ये एनए 65 हुआ करता था। 2013 एग्जैक्टली 2013 एनए 65, एनए 66 सॉरी, जी एनए 66 सरगोदा सरगोदा 3 होता था। तो चौधरी हामिद हमीद के थे 1,33,085 वोट। जी सब एंड कैन यू इमेजिन कि हाँ जो रनर अप था हाँ बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज कालू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, उनके सिर्फ 36,000। हो तकरीबन लाख वोट से पूरे पाकिस्तान 97,000 में, वोट से पूरे पाकिस्तान में किसी शख्स ने अपने मुखालिफ को अगर सबसे बड़ी मार्जिन से शिकस्त दी थी, तो वो चौधरी हामिद हमीद थे। 2018 में जब वेव थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त भी ये इलेक्शन जीते, अगरचे मार्जिन अब बहुत कम रह गया था, 8,000 के मार्जिन से जीते थे। लेकिन चौधरी हामिद हमीद ने नून लीग के टिकट पे सरगोदा 3 एनए 90 से 93,948 वोट लिए थे 2018 में। तो क्या अब उन्होंने क्या अप्लाई नहीं किया था? अच्छा, फिर मैंने कंफर्म किया उन्होंने अप्लाई किया था। फिर क्या हुआ इनके साथ गेम? फिर आपको पता चलता है कि जनाब, खबरें मैं आपको पहले बताता हूँ। जो रिपोर्ट भेजी गई थी शहबाज शरीफ को, जी आपको याद होगा कि जनवरी 2020 था। जनवरी 2020 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से कानून साजी की गई थी पार्लियामेंट में, और वोट को इज्जत दो, खलाई मखलूक, सुप्रीम कोर्ट महकमा ने ज़राअत, केस टेकअप किया था, जिसके बाद पार्लियामेंट ने हाँ फिर लीगलाइज किया। हाँ, महकमा ज़राअत फलां फलां का नारे लगाने वाली खलाई नून लीग जो है, वो सुर्खी पाउडर लगा के, मेकअप करवा के, मैचिंग पर्स, मैचिंग जूते, कलफदार कुर्ते शलवार, वेस्ट कोट्स पहन के गए थे। वो सदीक जान कहता है ना, वो कंगा शंगा करके तेल हाँ हाँ, तो वो इस तरीके से गए थे वोट डालने के लिए। उस वक्त एक हुआ था इजलास पार्लिमानी, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग बाहर थे पाकिस्तान से। नवाज जी शरीफ पाकिस्तान नहीं थे, शहबाज शरीफ पाकिस्तान नहीं थे। तो ये क्योंकि दोनों लोग नहीं थे, पार्टी का मिस्टीरियस सा पैगाम आ गया था कि पहुंचो, आओ, हमने वोट देना। फौरन, और शहबाज शरीफ आए थे? नहीं, शहबाज शरीफ नहीं आए थे। कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो कहा था कि आएगी, और ये कहा गया था कि आपने हर सूरत में आना है और वोट डालना है एक्सटेंशन का। उसके ऊपर नून लीग के एमएनएज में खलबली मच गई थी कि ये क्या हुआ, हम अपने हलकों में जाके लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो जनरल बाजवा के खिलाफ, हम तो आर्मी के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं। वही जो उनके पास मुंह था वही दिखाया। तो उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो है एग्जैक्टली अंदर क्या हुआ था पहले मैं आपको बता देता हूँ, और फिर ये हामिद हमीद साहब का इसमें क्या रोल था, और मजीद कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सिमिलर पैटर्न, जिनको टिकट नहीं दिए नून लीग ने, वो फॉलो होता हुआ नजर आता है।
वोट को इज्जत दो के नारे लगाए, अब क्या जवाब दें। आर्मी एक्ट की हिमायत का हुक्म मियाँ साहब ने दिया, ख्वाजा आसिफ ने कहा। नवाज या शहबाज, किस मियाँ साहब ने दिया? नूरुल हसन तनवीर ने पूछा। ये जो भावल नगर वाले, जी जी जी। जस्टिस फाइज के खिलाफ रेफरेंस वापस करा लेते। इलेक्शन पर वो चीफ जस्टिस होते, ये कहा निसार चीमा ने। फजल रहमान के धरने में भी कारकुन मायूस हुए, जावेद लतीफ ने ये कहा था। कैसर शेख ने कहा हमायत की वजह तो बताएं। ये बहुत डिफरेंट इनका बोलना होता है। हम हिमायत कर क्यों रहे हैं, हमें बताया तो जाए। अच्छा, मैं एक खबर आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली जब ये हो रहा था ना, तो ये इंसाफ ने क्या फरमाया था, क्या हरकत फरमाई थी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के वोट के वक्त, और फिर क्या रिपोर्ट भेजी थी अता तारड़ ने शहबाज शरीफ को, जो उनके चरणों में रखी गई थी और फिर मियाँ साहब को बताई गई थी। तो यकीनन जो भी कुछ चीज़ें मूव हुई उनमें से हो सकता है दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। सही। अच्छा, आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत के मामले पर लीगी अरकान सख्त बरहम नजर आए और ख्वाजा आसिफ से शिकवों की बौछार कर दी। ताहम अरकान की अक्सरियत ने कहा कि पार्टी कायदीन के हुक्म की तामील करेंगे, हमारी अपनी राय जो भी हो, हतमी फैसला मुल्क व कौम के मफाद और पार्टी क़यादत का होगा। ये जनरल बाजवा के हवाले से सारा मामला था। हम उस पर अमल करेंगे। राजा ज़फ़रुल हक और ख्वाजा आसिफ की मुश्तरका सदारत में मुनक्किदा इजलास में नूरुल हसन तनवीर ने कहा कि हमने तो वोट को इज्जत दो के नारे लगाए, क़यादत हमारी इतनी रहनुमाई ही कर दे कि अब हम आवाम को जाकर क्या जवाब दें और उन्हें कैसे मुतमईन करें। गुजरांवाला डिवीजन से रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा ने कहा कि जब हम खुद वोट को इज्जत नहीं दे रहे और आवाम की राय का एहतराम नहीं करते, तो फिर दूसरों पर इतराज़ की क्या गुंजाइश रहती है। 7 दिसंबर को लंदन में हुए फैसले में हमें 16 दिसंबर की झलक नजर आती है। 16 दिसंबर को हमने दुश्मनों के सामने हथियार डाले थे और आज जमहूरी कुव्वतों ने अपने मुक्तदर इदारों के सामने सरेंडर कर दिया है। डॉक्टर निसार चीमा ने कहा कि हमें बताया जाए इस तरमीम से सिविलियन बालादस्ती किस हद तक कायम हुई। लगता यूं है कि ये सब झूठी सच्ची तसल्लियों और यकीन दहानियों की बिना पर हुआ है। आर्मी एक्ट में तरमीम की गैर मशरूत हिमायत के बजाय इसके बदले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ चलने वाले जुडिशल रेफरेंस को वापस करवाया जाता। आइंदा इलेक्शन तक वो चीफ जस्टिस होते और उनकी मौजूदगी में इलेक्शन का गैर जानिबदार और शफाफ इनकाद यकीनी जो अब हो रहा है। हाँ, मियाँ जावेद लतीफ़ ने तरमीम की गैर मशरूत हिमायत का जिम्मेदार मकामी लीडरशिप को करार दिया और कहा कि हम आज भी यही समझते हैं कि नवाज शरीफ ने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। जावेद लतीफ़ इनको क्या पता सबको कि मियाँ साहब का मौक़िफ़ जहाज में बैठने से पहले तब्दील हो चुका था जब वो पाकिस्तान से गए, और वो वहीं खड़े हैं जहां उन्होंने जमात और अवाम को साथ खड़ा किया। ये इसमें तो कोई शक नहीं, वो वहीं खड़े। मौलाना फजल रहमान के धरने के मामले में भी अरकान कारकुन इसी तरह मायूस हुआ। कम से कम अपोजिशन से कोई मुशावरत कर लेते, कोई फ़ायदा ही ले लेते। कैसर शेख ने कहा कि कम से कम ये तो बता दिया जाए कि तरमीम की हिमायत किस कीमत पर और किन यकीन दहानियों की बुनियाद पर कर रहे हैं, उसकी वजह बता दें। अच्छा, फिर जो उस वक्त ज़राए ने बताया था, दुनिया न्यूज़ ने यह खबर छापी थी कि ख्वाजा आसिफ ने अरकान को जवाब दिया कि शहबाज शरीफ आपके सवालों का जवाब खुद आकर देंगे। जबकि INP ने जो रिपोर्ट किया था उसके मुताबिक शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा कि मरियम नवाज़ के वालिद साहब के बाद मरियम नवाज़ के तहफ़्फ़ुज़ात की कोई अहमियत नहीं बचती। वो खामोश हैं और उनका ट्विटर भी खामोश है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हम तक पहुँचे ही नहीं हैं। ओ भाई, मरियम नवाज़ साहब अभी सारा इसका हिस्सा थे। अच्छा, इजलास में मुस्लिम लीग नून के अरकान की अक्सरियत ने पार्टी क़यादत के फैसले के तहत बिल की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। जो बाद अज़ां इजलास के ख़ात्मे और ऐवान में जाने से पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाले अरकान असम्बली को दीगर शाबाश देते नजर आए और सबके लोगों के अरकान के लबों पर यह फिक्रा था कि सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाते लगाते हम कहाँ आ खड़े हुए हैं। आपकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं थी, आप आज भी वही हैं, आप कल भी वही थे। कहते हैं कि अच्छा, ये सारी इसकी बाकी डिटेल है। इसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने कहा कि भाई अता तारड़ साहब, हमें रिपोर्ट दें कंप्लायंस कि कौन आया था, कौन नहीं आया था, किसने वोट डाला है, किसने नहीं, कौन नखरे दिखा रहा था कि जनरल बाजवा को वोट क्यों नहीं दिया। तो उनको एक रिपोर्ट भिजवाई गई थी, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई थी। वो रिपोर्ट जो भेजी गई थी तरमीम के हक में वोट ना देने वालों के मुतल्लिक रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा कि अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं,
इसलिए नहीं आए। एहसन इकबाल जेल में हैं, मरियम औरंगज़ेब बैरून मुल्क हैं, वो छुट्टी लेकर गई थी, वो ऐवान में नहीं थी, तो इन लोगों ने वोट नहीं दिए। उनकी फिजियोथेरेपी थी। और हामिद हमीद साहब जिनको अभी टिकट नहीं मिला, जिस वक्त वोटिंग का अमल शुरू हुआ ये ऐवान में मौजूद थे, ये निकल कर ये लॉबी में चले गए और इन्होंने वोट नहीं दिया। और ये रिपोर्ट पहुंचाई गई कि हुजूर जनरल एक बंदा कमर ना जावेद जिया जाए। बाजवा की एक्सटेंशन पर वोट ऐवान में होते हुए ना डालने वाला गुस्ताख हामिद हमीद है। तो हामिद हमीद साहब चौधरी को हामिद अब हमीद। और क्या गेम हुई, हामिद हमीद साहब एंड्स अप नॉट गेटिंग टीपीएमएलएन टिकट। बिल्कुल ऐसे ही। दानियाल अजीज जिसने बढ़ चढ़कर, तलाल चौधरी जिसने बढ़ चढ़कर जनरल बाजवा को हदफ तनकीद बनाया, और चौधरी जाफर इकबाल ने जिस एक्सटेंट के ऊपर ओहो अमीर अब्बास के शो में बैठकर वो 13-14 मिनट हैं जिनको अगर आप सुन लें, नून लीग आज बिल्कुल उस बयानिए पे नहीं खड़ी हुई। जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी वो ऐसा लगता है कि पीटीआई का कोई आज का रहनुमा जो है वो तकरीर कर रहा है। नून लीग उस बयानिए से बिल्कुल हट चुकी, तितर बितर हो चुकी। चौधरी जाफर इकबाल ने भी यही किया था। चौधरी जाफर इकबाल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। तो जब आप पैटर्न देखते हैं कि जिनको टिकट्स नहीं मिले वो लोग हैं जिन्होंने जनरल बाजवा की शान में गुस्ताखी की थी। और अब आपने आगाज में पूछा था कि मियाँ साहब पाकिस्तान को क्या देंगे। भाईजान, मियाँ साहब जो हैं वो हुकूमत में सिर्फ अपना स्कोर सेटल करने के लिए आ रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। भाई ने बाकी जो कानून साजी हो चुकी है, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, सारे फैसले मौशी डिसीजन देखें, खारजा और दिफा तो पहले से ही जो है वो उसको तो फौज देखती है फॉर डिबेटेबल रीजंस एंड फॉर गुड रीजंस। ठीक है, उसमें तो बहुत स्टेक बनता भी है, कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग में उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस ले दे के रह जाता था, पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, तख्तियाँ लगानी है, उनका इफ्तिताह करना है, वो भी अब SIFC के पास है। तो मियाँ साहब बन रहे हैं मेंबर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसमें भी तमाम फैसला साजी का इख्तियार मियाँ साहब के पास होगा या नहीं, आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन और इसके टेंडर ऊपर होंगे ना। हाँ, उसके ऊपर क्या होगा, किस तरीके से मामलात आगे चलेंगे, मियाँ साहब कब लड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, साल 2024 ये मत भूलिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन का साल नहीं है, दुनिया भर में। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी ज़ाहिर इट्स टू अर्ली कि अभी उसके ऊपर वीडियोस का सिलसिला शुरू किया जाए। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एक और मंजरनामा डेवलप हो रहा है, उसने कैसे इफेक्ट करना है इन केस दिस प्लान कि मियाँ साहब आ जाएं, वो आ जाते हैं, तो उसने कैसे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को अफेक्ट करना है। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी, यानी कि एक बहुत ही मजबूत बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुमकिनात हैं। बट जहाँ तक टिकटों की तकसीम का ताल्लुक है, अगर आपकी पार्टी के अंदर से वो लोग जो आपके अच्छे बुरे वक्त के साथी होते हैं वो आपके खिलाफ बगावत का सिलसिला शुरू कर दें, वर्कर के सामने इस्टेब्लिश हो जाए कि कोई नज़रिया नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई फ़लसफ़ा नहीं है, ये है कुर्सी, इस तक पहुँचना है, घिसट के जाना पड़े, कोनियों के बल, घुटनों के बल, उड़कर, भागकर, चलकर, किसी के कंधे पर बैठ के, चारपाई पे लेट के हमने जाना है। और उसके लिए जितने कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े, नून लीग ने माशाल्लाह वो सारे किए। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।